Hello dear students, welcome back to the science class of 5th grade. Dear students, as you know, we have completed our second term. So today we will start our third term syllabus. Okay, from today onwards we will start our third term syllabus. So this is your first chapter of third term, that is air and water. As the name suggests, what we will study in this chapter about air and water. So the very first topic is air and the atmosphere. Air is a natural resource. There is an envelope of air surrounding the earth. This layer of air is called atmosphere. It is a mixture of gases. The atmosphere is thicker and heavier near the ground. It gets thinner and lighter further away. After the atmosphere ends, space begins. एयर क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है. एयर को कोई बनाता नहीं है ना, ये पहले से ही बनी हुई है. एयर वाटर है ना, तो ये क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है. ये एक एनवलप का काम करती है अर्थ के लिए, मीन्स एक प्रोटेक्शन देती है अर्थ को. इसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. उस एयर को क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. जितना भी अर्थ के क्लोज होगी जो लेयर, वो सबसे ज़्यादा थिकर होगी. ठीक है, उससे ऊपर जाते जाते मीन्स अर्थ से ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो भी लेयर्स हैं वो सारी थिनर होती चली जाएंगी. ठीक है, और एंड में क्या हो जाता है? स्पेस होता है, वहाँ पर कोई भी एयर नहीं होती. तो ये क्या है? द अर्थ एटमॉस्फेयर. अर्थ सरफेस है सबसे नीचे. ठीक है, ये आपकी अर्थ है, धरती है. इससे थोड़ा सा ऊपर कौन सी लेयर है? ट्रोपोस्फेयर. उससे ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर एंड देन एक्सोस्फेयर. ठीक है, नाउ द फर्स्ट वन इज ट्रोपोस्फेयर. Troposphere is the first layer and is closest to the surface of the earth. ये सबसे क्लोज है अर्थ की. It consists of gases that we breathe in. जो हम सांस लेते हैं उसके लिए कौन सी गैस चाहिए होती है? ऑक्सीजन. सांस लेने के लिए, हमें ब्रीथ करने के लिए कौन सी चाहिए? ऑक्सीजन. ठीक है, तो वो कौन सी लेयर पर होती हैं सबसे ज़्यादा? जो अर्थ से ऊपर वाली लेयर, ट्रोपोस्फेयर में. ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ गैसेज दैट वी ब्रीथ इन. ऑल द वेदर फिनोमिना अकर इन दिस लेयर. सब कुछ क्या है? कौन सी लेयर में है? जो हमसे मीन्स धरती से ऊपर वाली है, ट्रोपोस्फेयर में. तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी हुई? ट्रोपोस्फेयर. ठीक है, उससे ऊपर है स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर इज द सेकेंड लेयर. एयर इज स्ट्रेटोस्फेयर इज लेस डेंस देन दैट इज इन द ट्रोपोस्फेयर. इससे कम डेंस होती है, मीन्स इससे जैसे नीचे वाली में ट्रोपोस्फेयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं गैसेस, उससे ऊपर वाली में थोड़ा कम हो जाएंगी. ठीक है, इट कंटेन्स ओजोन गैस. ओजोन एब्जॉर्ब्स द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन. इसमें कौन सी लेयर है? कौन सी गैस है? ओजोन गैस. स्ट्रेटोस्फीयर में कौन सी गैस है? ओजोन गैस, जो हार्मफुल होती है हमारे लिए, है ना. तो वो सन से अल्ट्रावायलेट रेज को लेता है. ये वाली जो सेकंड नंबर वाली स्ट्रेटोस्फेयर है. उससे ऊपर वाली है मेसोस्फेयर. मेसोस्फेयर इज द थर्ड लेयर. मोस्ट मेटेरॉइड्स बर्न अप इन दिस लेयर एंड हैंस डू नॉट रीच द अर्थ. दीज मेटेरॉइड्स आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स. जो थर्ड वाली लेयर है वो क्या करती है? सन से जो गैसेस आती है, हार्मफुल इफेक्ट जो होते हैं, उन सभी को वो बर्न कर देते हैं, मेटेरॉइड्स को. मेटेरॉइड्स कहते हैं लम्स ऑफ रॉक्स. ठीक है, ज़्यादा मात्रा में जो रॉक्स होते हैं उनको क्या कर देती है? सन से लेते हैं ना, तो उसको क्या कर देती है? ये बर्न कर देती है, ये वाली मेसोस्फेयर, जिसको जो क्या होता है? अर्थ पर आने से मीन्स उसे रोकती है. ठीक है, उससे ऊपर वाली है थर्मोस्फेयर. Thermosphere is the next layer. Space shuttle orbits in this layer. We can listen to radio programs because of the
आयनोस्फीयर लेयर विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ थर्मोस्फीयर। जो हम सुनते हैं, जो भी प्रोग्राम होता है, रेडियो प्रोग्राम्स हैं, वो किस में होते हैं? आयनोस्फीयर लेयर्स में। ठीक है, थर्मोस्फीयर में क्या है? आयनोस्फीयर लेयर्स होती है, उसकी वजह से ही हम कुछ सुन पाते हैं। तो ये एक थर्मोस्फीयर का ही, आयनोस्फीयर है जो थर्मोस्फीयर का ही एक पार्ट होता है। ये कौन से नंबर की लेयर हो गई है? ये 4th की है ना। फर्स्ट है ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर एंड देन थर्मोस्फीयर। मीन्स जो भी हमें सुन रहा होता है किसकी वजह से? वो है थर्मोस्फीयर लेयर की वजह से। नेक्स्ट है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर इज द आउटर मोस्ट, सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी होती है एयर की? एटमोस्फेयर की एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। फ्रॉम हेयर द एटमोस्फेयर मर्ज इनटू द आउटर स्पेस। ये क्या करती है? ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो मर्ज करती है, मतलब जोड़ती है आउटर स्पेस को। किसके साथ जोड़ती है? नीचे वाली लेयर्स के साथ। ठीक है, अर्थ के जो भी कुछ हो रहा है वो किस लेयर के थ्रू हो रहा है? स्पेस में एक्सोस्फीयर के। ठीक है, सबसे ऊपर टॉप मोस्ट लेयर है एक्सोस्फीयर। मीन्स ये यहाँ पर जैसे हमारी एंड हो गया है, तो ये एक्सोस्फीयर क्या कर रही है? ऊपर वाली लेयर्स को मीन्स जो स्पेस है उसको कनेक्ट कर रही है नीचे वाली के साथ। ठीक है, तो ये क्या था? अर्थ के एटमोस्फेयर थे। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ द एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर की इम्पोर्टेंस क्या है? द एटमोस्फेयर इज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस फॉर द एग्जिस्टेंस एंड कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। सबसे ज़्यादा मीन्स ग्रेट इम्पोर्टेंस है एटमोस्फेयर की, हमें रहने के लिए, लाइफ रहने के लिए अर्थ पे। ठीक है, कंटिन्यू जो हमारी अर्थ के ऊपर लाइफ है, जो जिंदा लोग हैं जैसे, है ना, सांस ले रहे हैं, तो उसके लिए एटमोस्फेयर इम्पोर्टेंट है। Presence of oxygen in air makes respiration possible for all living things, thereby supporting life on the earth. Oxygen is also necessary for burning. ऑक्सीजन गैस, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन से ही हम सांस लेते हैं, हम कौन सी गैस को इन करते हैं? ऑक्सीजन को, और आउट कौन सी को करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, एयर के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होने के कारण जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मीन्स हम जो सांस ले रहे हैं, जिंदा रहने के लिए हम सांस ले रहे हैं, तो वो किसकी वजह से होता है? एयर के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से। अगर एयर ही नहीं होगी तो हम सांस कैसे लेंगे, है ना, क्योंकि एयर में ही ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। देयर बाय सपोर्टिंग, इसी वजह से अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है, और है ना। तो ऑक्सीजन क्या है? वो बर्निंग के लिए भी नेसेसरी होती है। जहाँ पे आग, जैसे हमने कहीं आग लगानी है, अगर वहाँ पर ऑक्सीजन ही नहीं होगा, ऑक्सीजन गैस नहीं होगी, तो हम वहाँ पर आग नहीं जला सकते। The atmosphere absorbs energy from the sun and warms the Earth's surface by retaining heat and not letting it escape. It protects the Earth from the coldness of the space by storing the heat energy during the night and helps in maintaining the temperature. जो एटमॉस्फेयर है एब्जॉर्व करता है एनर्जी को, किससे? सन से। सन से एनर्जी लेता है एटमॉस्फेयर, और वो क्या करता है? पूरे अर्थ सरफेस पे देता है, हीट के रूप में एनर्जी देता है। ठीक है, ये क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द कोल्डनेस ऑफ द स्पेस बाय स्टोरिंग द हीट एनर्जी ड्यूरिंग द नाइट। नाइट में क्या करता है? वो हीट को स्टोर करके रखता है, उसे एनर्जी। ये क्या करता है? अर्थ की रात को क्या करता है? सन की जो हीट होती है, हीट एनर्जी होती है, उसको स्टोर कर लेता है। ठीक है, और उसकी कोल्डनेस को बनाकर रखता है और मेंटेन करके रखता है टेम्परेचर को। ठीक है, द एटमॉस्फेयर रिसाइकिल वाटर ऑफ द अर्थ थ्रू द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल की हेल्प से क्या करता है? वो एटमॉस्फेयर को के वाटर के रिसाइकिल, अर्थ का जो वाटर होता है उसको रिसाइकिल करके रखता है वाटर साइकिल की हेल्प से। ये एटमॉस्फेयर का काम है। द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स लाइफ ऑन द अर्थ बाय एब्जॉर्बिंग हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन। और क्या करता है ये कि जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं, यूवी रेज बोलते हैं जिनको, यूवी रेज निकलती हैं, तो एटमॉस्फेयर क्या करता है? वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है,
मीन्स अर्थ पर जाने से रोकता है। किसका काम है वो? एटमॉस्फेयर का। ठीक है, जो हम लोग रहते हैं अर्थ पे, तो हमें प्रोटेक्ट करके रखती है एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर बर्न्स ऑफ मेट्रॉइड्स एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम हिटिंग द अर्थ। एटमॉस्फेयर क्या करती है? हमने मेसोस्फेयर में पढ़ा था। जो मेसोस्फेयर की लेयर्स है एटमॉस्फेयर की, कि वो क्या करता है? मेट्रॉइड्स को बर्न कर देता है, जला देता है, और प्रिवेंट करता है किसको? अर्थ पर आने से। जो मेट्रॉइड्स होते हैं वो अर्थ पर अटैक करते हैं, तो ये मेसोस्फेयर क्या होता है? उसको अटैक करने से रोकता है। एटमॉस्फेयर की एक लेयर है मेसोस्फेयर, वो क्या करती है? वो मेट्रॉइड्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको बचाती है अर्थ पर हिट करने से। ठीक है। एयर इज द कैरियर ऑफ साउंड वेव्स। इट इज ड्यू टू द एटमॉस्फेयर दैट पीपल कैन टॉक एंड हियर ईच अदर। एयर का काम क्या है? एयर में इसकी जो थर्मोस्फेयर लेयर्स है ना, उसका क्या काम है? वो ये एटमॉस्फेयर में ही आ जाते हैं सारे, थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर, अभी हमने लास्ट में रीड किया था। तो इसमें क्या है? ये इसी की वजह से हम किसी की बात को सुन पाते हैं। किसकी वजह से? एयर की वजह से। और जहाँ पर एयर ही नहीं होगी तो हम अपनी बात को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। हम बोलेंगे तो वो किसी को सुनाई नहीं देगा। अगर वहाँ पर एयर है तो हम अपनी बात को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं और दूसरा सुन सकता है। सो इट्स इनफ फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आज हमने लेयर्स की हैं अर्थ की, एटमॉस्फेयर की लेयर्स की हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो और आज हमने और क्या किया है? इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। सो रीड केयरफुली, लिसन केयरफुली। Thank you and have a nice day.